मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हर पिता का पुत्र ऐसा होना चाहिए, राम जैसा, जो अपने पिता के वचन के लिए 14 साल वन चला जाए। यह बात करेंगे, समाजवादी पार्टी बात करेगी। मायावती का कपड़ा किसने फाड़ा था? स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ थे उस समय? वो दलित की बेटी नहीं थी क्या? तुम जिस नारी की बात कर रहे हो उस पे आवाज, उस पे बोले थे क्या? पूरा समाजवादी पार्टी, पूरा लालू यादव की पार्टी, पूरा नीतीश की पार्टी, जितने लोग बोल रहे हैं, खुला चैलेंज है मेरा। इनकी माँ ने दूध पिलाया है तो सिर्फ एक वीडियो निकाल के दिखा दो कि जहाँ रामचरितमानस का पाठ हो रहा हो वहाँ कोई किसी का अपमान किया हो। रोज सुबह गाता है ना कि हरे रामा हरे कृष्णा गाता है ना, वह कहता है ना कि देवकी सुत गोविंद बस वासुदेवा जगत पते देहि में तनं कृष्णा त्वामहं शरणगता। तुम्हारे शरण में जा रहा हूँ, नहीं तो हमारा उद्धार होगा। क्या अखिलेश यादव उस समाज से आते हैं कि नहीं? दुनिया आज उसी गीता और उसी रामचरितमानस और हमारे वेदों पे रिसर्च कर रही है भाई। जर्मनी के 27 यूनिवर्सिटी में उस पर रिसर्च चल रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य तो हिंदू नहीं है, वो नहीं है तो वो तो हिंदू है नहीं, इसलिए वो गाली दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनका अधिकार है भाई। वो बौद्ध धर्म अपना लिए तो उनको कहने का भी अधिकार नहीं है। यह देश को जानना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू नहीं है। नमस्कार, मैं हूं किशोर मालान। रामचरितमानस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही 5 गिरफ्तारियां हो गई हों, 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया हो, स्वामी प्रसाद जैसे खुलेआम घूम रहे हैं तो सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऐसी चौपाइयों को बैन करने के साथ में हटा देना चाहिए। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। समस्या कहाँ है, रामचरितमानस में या उसके खिलाफ बोलने वाले मानसिकता में? नहीं, मानसिकता में तो है ही, समझ रहे हैं ना। यह एक एजेंडा है, समझ रहे हैं, समाज को बांटने का। राक्षस भी इसी तरह से करते थे। रामचरितमानस का मैं पूछता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे देश से, रामचरितमानस का जब पाठ होता है तो आपके वहाँ प्रसाद बंटता है कि नहीं? लोगों को भोजन कराया जाता है कि नहीं? समाज बांटता है वह? कभी आपने देखा? वह चौपाई भी तो पढ़ी जाती होगी। लेकिन अगर आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके देश में, आपके मोहल्ले में कभी रामचरितमानस का पाठ हुआ, वहाँ पहुँचने वाले किसी समाज के लोगों को कभी प्रताड़ित किया गया क्या? कभी किसी ने आपत्ति उठाई क्या? तो हम जो देखे, इस देश ने जैसा देखा, जैसा अनुभव किया, वह सही है या ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव और तथाकथित लोग कह रहे हैं वह सही है? तो इस देश की जनता करेगी। वह तो जब हरे रामा हरे कृष्णा सुनती है तो वह गदगद हो जाती है। जब रामचरितमानस का, है ना, वह कहती है जब हनुमान जी को कि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। बात समझ रहे हैं ना? सबको, चूंकि वो जोड़ता है, सबको जोड़ता है, उसमें एक एक चौपाई पूरे समाज को जोड़ती है। एक इस देश का नागरिक, हर पिता का पुत्र ऐसा होना चाहिए, राम जैसा, जो अपने पिता के वचन के लिए 14 साल वन चला जाए। एक भाई ऐसा होना चाहिए जो उसकी खड़ाऊं लेके राज करे। समझ रहे हैं ना? एक राजा ऐसा होना चाहिए जो घर से निकले तो उसका मित्र निषाद हो, उसके साथ पड़ा हो, वह उसको गले लगाए, उसको कंधे पे बिठाए। ऐसा हमारे देश का राजा होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? उसके आगे चलिए, उसके आगे जब पहुंचते हैं तो केवट से प्रेम करते हैं, क्षमा मांगते हैं। वो कहता है नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, पैर धुलवा लीजिए, मैं गंगा पार करा दूंगा। यह जो आपसी प्रेम है राजा का और सबसे निचले व्यक्ति का, जो आदर्श है, उसके बाद से दलित है, सबरी माँ ऐसा होना चाहिए कि माँ के जूठ बेर खा के उसको तारण कर देते हैं। जो समझ रहे हैं, पूरे भारत, अयोध्या से लेके और समुद्र के किनारे तक पूरे भारत के पद चिन्हों पे जो पूरे भारत को एक करता है, उससे दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह बात करेंगे, समाजवादी पार्टी बात करेगी। मायावती का कपड़ा किसने फाड़ा था? स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ थे उस समय? वो दलित की बेटी नहीं थी क्या? तुम जिस नारी की बात कर रहे हो उस पे आवाज, उस पे बोले थे क्या? इनकी बाइट उठा के देख लीजिए, उस समय क्या आवाज निकली थी, क्यों नहीं आवाज निकली थी? उस समय कहाँ थे? वो महिला नहीं थी, वो नारी नहीं थी। वो जो प्रैक्टिकल दिख रहा है उसको, उस पर सवाल उठाओगे, उस पर कभी बोले, उस पर तुम्हारी आवाज नहीं निकली। लेकिन
जो लाइन है उस पे आवाज उठ रही है। बात समझ रहे हैं? ये इनका असली एजेंडा है। एक बिहार के भी मंत्री हैं, वो भी आवाज उठाए थे। शिक्षा मंत्री। हाँ, मैं पूछता हूं बिहार के भाइयों से, गूगल करके सर्च कर लेना, चंदा विश्वास, पत्नी बीबी विश्वास, वह आईएएस अफसर थे। जो आईएएस अफसर था, उसकी पत्नी को 2 साल कमरे में बंद करके, घर में बंद करके और बलात्कार किया गया। वो महिला नहीं थी क्या? बिहार के माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, जरा बताइए कि बीबी विश्वास की पत्नी जो चंपा विश्वास थी, जो दलित थी, उसका 2 साल लगातार रेप किया गया, उसका एबार्शन किया गया। जब वह आवाज़ उठाने लगी तो यही लालू प्रसाद यादव, थाने में मुकदमा दर्ज नहीं होता है, वह चिल्लाते हैं। आईएएस की बात कर रहा हूँ, आईएएस के साथ यह हो रहा था। जो तथाकथित दलित पिछड़ों के नेता हैं, कह रहे हैं, आज बात समझ रहे हैं ना, ये दलित पिछड़ों के नेता के समय एक दलित आईएएस की बीबी का बलात्कार, उसके बाद से जानते हैं क्या होता है? उसकी मां के साथ बलात्कार। बुजुर्ग मां को भी नहीं छोड़ा जाता है, उसके बाद से उनके घर जो दलित नौकरानी होती है उसके साथ बलात्कार किया जाता है। ये गूगल सर्च कर लीजिए। उसके बाद से मामला जब राज्यपाल के वहां जाता है तब यह खोला जाता है। ये दलित के हितैषी हैं। इस तरह का कहीं हुआ है क्या जहां रामचरितमानस हुआ हो, या कोई इस तरह का पूजा पाठ हुआ हो, जिस संस्कार हुआ हो? यही तो रामचरितमानस क्या सिखाता है? आप प्रैक्टिकल देख लीजिए। गांव में अगर राम कुटी पे आपके मंदिर पे हो रहा हो, आपके घर में हो रहा हो, आपके समाज में हो रहा हो, आपके कहीं हो रहा हो, वहां जाके एक वीडियो दिखा दीजिए। सिर्फ पूरा समाजवादी पार्टी, पूरा लालू यादव की पार्टी, पूरा नीतीश की पार्टी, जितने लोग बोल रहे हैं, खुला चैलेंज है मेरा, इनकी माँ ने दूध पिलाया है, तो सिर्फ एक वीडियो निकाल के दिखा दो कि जहां रामचरितमानस का पाठ हो रहा हो वहां कोई किसी का अपमान किया हो। कोई पूरे भारत में कभी रामचरितमानस, वहां सिर्फ प्रेम और प्रेम, हवन होता है, भोजन होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, भजन होता है, हरे रामा हरे कृष्ण, कीर्तन होता है। जो रामचरितमानस के जहाँ प्रवक्ता बोलते हैं तो वहाँ आँखों से औरतों के आंसू, जब वनगमन और माँ बेटा, पिता पुत्र, भाई भाई का जो प्रेम है वह जब बयान होते हैं, जब माँ सीता का, वो राजा की लड़की थी ना, लेकिन अपने पति के साथ चल जाती हैं, जब इन आदर्शों की स्थापना होती है तो इस वहाँ भरत मिलाप होता है। ये भारत के लोग आंखों से आंसू गाते हैं, रोते हैं, वहाँ संकल्प लेते हैं कि मेरा भाई भी भरत जैसा हो, मेरा बेटा भी राम जैसा हो, मेरी पत्नी भी माँ सीता जैसा हो। ये संस्कार देता है रामचरितमानस, ये बताता है रामचरितमानस। चूंकि यह लोग पूर्व में जो कुकर्म किए हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है सिर्फ। और मैं पूछता हूँ एक बात और बताइए, मैं पूछता हूँ, मान लीजिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक, कहते हैं कि शोषित ब्राह्मणों ने शोषण कर लिया। आज कहने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से पूछता है भारत। मैं पूछता हूँ एक आम नागरिक की हैसियत से, 20 साल मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उसके बाद मायावती मुख्यमंत्री थी, 40 साल। और इस बिहार में उठा लीजिए तो बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, ठीक। तो जब सत्ता इनकी थी तो शोषण कौन किया? शोषण किया कौन? सत्ता आपके हाथ में और शोषण ब्राह्मणों ने किया। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि 120 करोड़ हिंदुओं के देश में खुलेआम रामचरितमानस की प्रतियां जला दी जाती हैं। इसलिए देखिए, एक टारगेट इसलिए करना है, उस ब्राह्मण को टारगेट करना है। आज कहने में कोई दिक्कत नहीं है, यह मेरे दिल की बात थी जो मैं छलक रहा है, जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इसलिए कि वह गरीब ब्राह्मण, पूरे समाज को, आपके वहाँ पूजा होता है तो बताता है तिथि, आपके घर घर भोज होता है, गृह प्रवेश होता है, इस पूरे समाज को एक करके रखता है, समझ, जोड़ता है। वह आपको बांधे हुए है सनातन से, इस धर्म से, उस सर्व समाज को बांधे हुए है ना, उसको काटना है, समझ रहे हैं ना? जो भी, इसलिए कि जड़ नहीं कटेगा तब तक पूरे सनातन को कैसे गिराएंगे? किसी पेड़ को काटने के लिए सबसे पहले जड़ काटते हैं ना, जड़ के पास ही काटेंगे तो पूरा। यह जितने हमारे वर्ग है ना, यह सनातन वृक्ष की बेल है,
तो सबसे पहले इनका जिस तरह से मुसलमानों का एजेंडा था पीएफआई का कि सबसे पहले दलित जोड़ो, संविधान का नाम लो, तिरंगे को साथ लेके चलो, बात समझ रहे हैं। तो सनातन का जो जड़ है उसको काटने के लिए ये एक अखिलेश यादव जी ने एजेंडा चलाया है कि किसी तरह से सनातन को काटेंगे तभी हमारा एजेंडा सेट होगा। कारण यह है कि एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में वोट मुसलमान कब देना शुरू किए सपा को? जब राम मंदिर पे गोलियां चली, ठीक। बिहार में मुसलमान वोट देना कब शुरू किया लालू यादव को? जब राम मंदिर का वो रथ रोका गया। पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोट देना कब शुरू किया? जब गोकशी शुरू कराई ममता बनर्जी पार कराना, है ना। ये जब मुसलमान जो हिंदू समाज को गाली देगा उसी पे वोट देना है उसको, तो उसको खुश करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं तो मैं मोबाइल निकालूं, ये पूछेंगे, ये अखिलेश यादव बताएंगे कि काफिर कौन है, उनके आसमानी किताब में क्या क्या लिखा है। मैं कोर्ट से वेरीफाई कर दूंगा। इसी दिल्ली कोर्ट में मुकदमा चला था एक थाने में, और कोर्ट ने माना कि यह सांप्रदायिक या आसमानी किताब सांप्रदायिक दंगा फैलाता है। यह कोर्ट ने माना, वह संविधान ने माना, जज ने माना है। 1986 में एक कोर्ट में ये मामला गया था, और चूंकि कुछ हम जैसे मान लीजिए हिंदुत्ववादी मैं ही हूँ, मुझे लगा कि हम एक साथ रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, तो हम कहीं पढ़ लिया, जैसे मैंने पढ़ लिया, तो उन लोगों ने एक पत्रिका बना के छपवा दिया कि एक कुरान की 24 आयतों से समाज में दिक्कत होती है, जो दंगे होते हैं इसका यही कारण है, इसलिए कि यह हमको बांटता है, हमको इस तरह से काफिर समझता है। उन्होंने पर्ची बांट दी, तो उनके खिलाफ इसी दिल्ली में थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। वह मामला चला गया कोर्ट में क्या बोलते हैं, रामपुर से मुख्य जो मौलवी होते हैं उनको बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि क्या यह जो पेपर में छपा है ये सत्य है या गलत है। तो वह जज साहब पढ़ते गए और उसको मौलवी साहब वेरीफाई करते गए। इस आधार पर जिन लोगों के ऊपर इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था वह लोग बाकायदा बरी किए गए, और जेएस लोहाट नाम है उस जज का, उसने कहा कि हाँ इस किताबों में वही चीज़ लिखा गया है जो इन्होंने पत्रिका में बांटा है। लेकिन उसके बावजूद हिंदू की मतलब उसके बावजूद शंकर शिव की आराधना करने वाले तिलक लगा करके अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को इनाम दिया है, सम्मान दिया है। क्यों नहीं देंगे? वो क्यों नहीं देंगे? वो भाई उनके पिताजी ने गोली चलवाई तो कुछ तो करेंगे, नहीं तो वो पसमानदा वोट छिटक रहा है, उसको एकत्रित करना है। चूँकि वह विकास प्रधानमंत्री और जोगी जी के विकास के साथ वह जो जुड़ रहा है, दर्द असली वहाँ है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये असली दर्द है कि पसमानदा जो जुट रहा है ना भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो इनका एजेंडा तो वही वोट है, वही बेस है। और उसमें चूँकि यह देश भाई हम सनातनियों का देश है, क्या जिस अखिलेश यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि ओबीसी दलित और पिछड़ा, भगवान कृष्ण किस में आते हैं? यदुवंशी अपने आप को कहते हैं ना। तो यह देश एक पिछड़ा को, एक दलित को तो अपने दिल में बसाता है ना। रोज सुबह गाता है ना कि हरे रामा हरे कृष्णा गाता है ना। वह कहता है ना कि देवकी सुत गोविंद बस वासुदेवा जगत पते देहि में तनं कृष्णा त्वामहं शरणागता, तुम्हारे शरण में जा रहा हूँ, नहीं तो हमारा उद्धार होगा। क्या अखिलेश यादव उस समाज से आते हैं कि नहीं? यदुवंशी कहने में तो गर्व, हमें भी गर्व है। मैं जब पूजा करता हूँ तो मेरे अंग अंग फड़स जाते हैं, इसलिए कि गीता का ज्ञान आज दुनिया को आच्छादित करता है। मेरा बेटा और मेरी बेटी को जब समस्या आता है तो वह गीता को उठा के पढ़ते हैं, वह रामचरितमानस को उठा के पढ़ते हैं, और उससे पढ़ के उनको रास्ता मिलता है। यह देश यही बताया है कि गीता, अगर तुम कहीं फंस जाओ, कहीं दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो तुम गीता और रामचरितमानस को पढ़ लेना, वहीं से तुमको रास्ता मिल जाएगा। न केवल भारत बल्कि एक बात बताइए, नीम करोली बाबा के वहाँ जानते हैं ना, ठीक ना। दुनिया आज उसी गीता और उसी रामचरितमानस और हमारे वेदों पे रिसर्च कर रही है भाई। जर्मनी के 27 यूनिवर्सिटी में उस पर रिसर्च चल रहा है।
बात समझ रहे हैं कि नहीं? दिक्कत उसी से है कि सनातन का उद्भव का समय है जो विज्ञान पे आधारित है। अच्छा एक बात बताइए, यही बात कह दूं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य तो हिंदू नहीं है, वो नहीं है, ये मैं व्यक्तिगत जानता हूँ। पडरौना से चुनाव लड़े थे, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, आप जानते भी हैं, गए थे यूपी चुनाव में, याद होगा। तो वो तो हिंदू है नहीं, इसलिए वो गाली दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनका अधिकार है भाई। वो बौद्ध धर्म अपना लिए तो उनको कहने का भी अधिकार नहीं। यह देश को जानना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू नहीं है। आज मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ, ये सही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए कह दिए कि वह हिंदू नहीं है, ठीक ना? पहली बात मैं बिल्कुल वेरीफाइड कर रहा हूँ, वो बौद्ध हैं। लेकिन हमारे लिए जिस तरह से सनातन जड़ है, तो सिख, बौद्ध और जैन यह उसी की पंखुड़ियाँ हैं, हमारे उन्हीं की शाखाएँ, हमारे लिए अलग नहीं है, कहीं कोई भेद नहीं है, ठीक ना? वो हमारे ही अंग हैं। लेकिन ये जो अब मैं पूछता हूँ कि एक बात बताइए, हम तो सूर्य की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं, हम धरती की पूजा करते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं, तो इसको छोड़ देंगे? जल पीना छोड़ देंगे? धरती की पूजा करते हैं, अन्न खाना छोड़ देंगे? इस हवा की पूजा करते हैं, सांस लेना छोड़ देंगे? है औकात? है किसी के माँ ने दूध पिलाया है कोई तो करके दिखाए ना। मैं आखिरी सवाल करूंगा, बागेश्वर धाम ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति का तो देश निकाला हो जाना चाहिए था, भले ही मुकदमा हो गया लेकिन खुलेआम घूम रहे हैं स्वामी प्रसाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देश निकाला होना चाहिए। चलिए देश ना निकालें, लेकिन उनको आके माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो वो विनाश काले विपरीत बुद्धि जो होता है ना, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हमको तो यह सिखाया गया है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाँव है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। और एक चीज़ कह दूँ, जो अखिलेश यादव जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछा था कि शूद्र है कि नहीं, आपने शायद प्रश्न नहीं किया, उसका भी जवाब दे रहा हूँ कि शूद्र है। शूद्र का मतलब होता है कलाकार। अरे वाह, कलाकार, डॉक्टर शूद्र, इंजीनियर जिसमें बढ़ई, लोहार, कहार, समझ रहे हैं कि नहीं? जितनी जातियां हैं सबके पास एक कला था और उस कला से सोना उपजाती थी, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये वो जो जिस समाज का विशेषता हो, विविधता हो, कला में निपुण हो, वो है शूद्र। तो यह क्या जानेंगे? पहले सनातन पढ़ो तो तब सवाल उठाओ, समझो, उसमें अंतर नहीं। एक बात बताइए, हम इस 4 वर्ण हैं, हम पवित्र कब होते हैं? आप अपने पिताजी का पैर छूते हैं कि नहीं? तो ब्राह्मण सर है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य पेट है और पैर है शूद्र। आपको आशीर्वाद कब मिलता है? पैर छूने पे। शूद्र को छुएंगे तभी आप ईश्वर को समर्पित होंगे। ये है सनातन। कभी बताएंगे इनके माँ ने दूध पिलाया है? जब तक हम अपने पिता का, अपने परिवार का, अपने बड़ों का, जब तक उनका पैर नहीं छुएंगे तब तक मुझको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये है शूद्र, ये है सनातन, पूरे समाज को जोड़ता है। ये है रामचरितमानस, ये है गीता, ये है हमारा वेद, ये है हमारा पुराण।